सभी बहनों के लिए, आप सभी भाइयों के लिए और आप सभी गृहिणियों के लिए एक बार शेर तो बनता है। अगर जान लगानी है तो जान लगा ही क्यों ना देना है। पहला क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो श्रृंगार रस को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी जाएगा। एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में जो रसों के जनक है वो किन्हें कहा जाता है? रसों के जनक किसे कहा जाता है? तो रसों के जनक कहा जाता है भरत मुनि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरत मुनि को रसों का जनक कहा जाता है। आंसर जाएगा बी के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। अब मैंने बर्तनी वाली जब क्लास ली थी उसमें हमने आपको बताया था कि ज्योत्सना कैसा लिखा जाता है, आशीर्वाद कैसा लिखा जाता है। उसी का यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ कि ज्योत्सना कैसा सही शब्द होगा। तो देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ज्योत्सना में वो वाला आपको शब्द लेना है जहां पर आधे वर्ड ज्यादा हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो देखिएगा ज्योत्सना को, तो आप ये कहोगे कि सबसे बेस्ट आंसर और सबसे सटीक आंसर है। क्लियर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगाकर चले जाते हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि दोस्तों वो संधि हो जाएगी, मैंने आपको ट्रिक में बताया है कि जब कोई भी वर्ड, जब कोई भी शब्द आपको दिया जाए तो उस शब्द में बीच वाले अक्षर को आप देखिएगा और उस अक्षर में ये देखो कि बड़ा डंडा है, यानी आ का अगर डंडा आया है, अगर आ का डंडा आया है तो मतलब बड़ा डंडा, और बड़ा का मतलब क्या होता है ट्रिक में? बड़ा का मतलब होता है दीर्घ होता है। इसलिए कभी भी कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए तो वहां पर अगर बीच वाले शब्द में बड़े आ का डंडा आया है, बड़ी ई की मात्रा है, तो दीर्घ संधि लगाकर चले आइएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, संधि से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा कि बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा डंडा है, बड़ी ई की मात्रा है, मतलब बड़ा होना चाहिए, तो आंसर बड़ा का मतलब दीर्घ होता है। सिंपल सी बात है, मैं बार बार उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। यहां पर भी आंसर दीर्घ जाएगा, चाहे कोई भी ले लीजिएगा। अगर कल को मुनीस आ जाता है, मुनीस में कौन सी संधि है? ठीक है ना, कुछ भी आ जाए, अगर आपका बीच वाले अक्षर में मात्रा बड़ी है तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी साहित्य का नौवां रस किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का नौवां रस किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। पूरे सप्ताह का टेस्ट दोस्त यहां पर आप सभी के लिए, और चलिए स्टार्ट करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से। सभी बहनें, सभी भाई ईमानदारी से शेयर तो कर ही सकते हैं ना, इतना तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए, बहुत अच्छे। हिंदी साहित्य का नौवां रस किसे कहा जाता है? तो शांत रस को कहा जाता है, और शांत रस का एक स्थायी भाव भी पूछा जाता है। मैंने कई बार बताया, निर्वेद होता है। पहले 8 ही रस माने जाते थे, और किसने माने थे? भरत मुनि ने बताया था कि हिंदी में 8 रस होते हैं। एक जुड़ गया तो उसको नौवां कहा गया, 10वां कहा गया, फिर 11 अभी वर्तमान में रसों की संख्या है। आंसर जाएगा टी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, 100 क्वेश्चन। बहुत तेजी से, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे रफ्तार तेजी से करेंगे। बस आपको साथ देना है, हमारा साथ आपको देना है। रफ्तार हमारे जिम्मेदारी में है कि हम किस तरीके से रफ्तार लेकर चलते हैं। सन्मति का सही संधि विच्छेद है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है दोस्तों। यहाँ पर आंसर जाएगा सतधन मति के साथ, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा बताइएगा? ऑप्शन चला जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो हम ये कहेंगे कि भाई देखो, अगर मैं कह देता इत्यादि में संधि बताओ, यानी स्वर संधियों में अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता, ये बताओ कि वृद्धि है, भाई वृद्धि है, यण है या फिर दीर्घ है, तो आप दुनिया में कोई भी शब्द ले आना, अगर या के ऊपर कोई आधा वर्ड चढ़ा है तो या के ऊपर यण संधि लगाकर चले आना, गलत नहीं होगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं, इत्यादि में इति धन आदि होता है, तो इति धन आदि के साथ ऑप्शन बी जाएगा। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा शेर शेर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए स्वरों की संख्या, और जब क्वेश्चन में पूछा जाए व्यंजनों की संख्या, और जब क्वेश्चन में पूछा जाए टोटल वर्ड, 11 मारिएगा, और याद रखिएगा 33 मारिएगा, और याद रखिएगा 52 मारिएगा। स्वर पूछे तो 11 है, और व्यंजन पूछे तो 33 है, और टोटल वर्ड है 52। आंसर ऑप्शन 3 के साथ। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए हम एक शब्द क्या लेंगे? जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्त उसके लिए हम एक शब्द कौन सा लेंगे? कमेंट कीजिएगा बहुत तेजी से। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा भैया? देखिएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व होता है। ऑप्शन 4 को लॉक किया जाए। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर में। जंगल में लगने वाली आग, मैंने तीनों आगों को बताया था, याद है? 3 आग होती हैं, एक पेट में लगने वाली आग, एक आपकी समुद्र में लगने वाली आग, और एक आपकी जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को अपन कहते हैं यहाँ पर दवानल कहते हैं। बड़वानल दोस्त होती है क्या? बड़वानल होती है समुद्र में लगने वाली आग, या इसको हम कह सकते हैं पानी में लगने वाली आग। जठरानल क्या होता है? ये आपकी आग जो होती है ये लगती है पेट में लगने वाली आग, यानी जो पेट की अग्नि होती है उसको जठरानल कहते हैं। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। हे का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट बहुत तेजी से, बहुत तेजी से गाइस। हे का विलोम क्या होगा? यहाँ पर जवाब आपको देना पड़ेगा। तो हे का विलोम किसके साथ जाएगा? हे का विलोम किसके साथ जाएगा? तो हे का विलोम होता है ग्राह्य। देखिएगा, जब हे को देखा जाए तो हे का मतलब होता है कि किसी चीज को त्याग देना, और ग्राह्य का मतलब होता है जब चीजों को आप एक्सेप्ट करते हो, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। श्री गणेश तो बहुत बार पूछा गया है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है श्री गणेश, और एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम। क्या आप आपके हर महीने के दवाइयों के बिल से परेशान? मैं डॉक्टर कुणाल आज आपको इसमें मदद कर। विलोम क्या होगा वो भी कराएंगे। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द दोस्त होगा यहाँ पर इति श्री होगा। जब हम किसी चीज का प्रारंभ करते हैं और जब हम किसी चीज का समापन करते हैं तो इति श्री और श्री गणेश आपस में विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13। मैंने पहला क्वेश्चन आपसे किया था, मैंने कहा था कि हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है, या हिंदी में रसों का राजा किसे कहा जाता है? तो वहां पर आंसर होगा श्रृंगार रस।
अगर मैं आज को क्वेश्चन आपसे ये कह देता हूं कि चलो श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, और एक और क्वेश्चन आता है कि श्रृंगार रस की बर्तनी क्या होती है शुद्ध। अब यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देता हूं, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। एग्जांपल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक श्रृंगार ये है बी ऑप्शन में, एक श्रृंगार ये वाला है, ठीक है ना, एक ऑप्शन में है श्रृंगार ये वाला है, ये वाला, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ठीक है, श्रृंगार है, और एक ऑप्शन में है डी श्रृंगार। अब बताइएगा कि श्रृंगार जो है कौन सा सही है, श्रृंगार कौन सा सही है, कमेंट कीजिएगा। यहां पर तो आंसर डी हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है जो गलत है, क्योंकि श्रृंगार में मैंने यहां पर देखिए आप सभी के लिए बता दूं, बहुत जल्दबाजी करते हो, इसमें यहां पर बिंदु नहीं है, यहां पर बिंदु नहीं है, और इस बिंदु का कमाल है दोस्त, यहां पर बिंदु नहीं है, इसलिए श्रृंगार जो होता है दोस्त ये वाला श्रृंगार गलत लिखा है। श्रृंगार में ये वाला कभी नहीं होता है, यानी ये नहीं होता है, और श्रृंगार को लिखने के लिए हमें इस तरीके का यानी बिंदु कहां ले जाओगे, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। जल्दबाजी करोगे तो फिर कुआं में गिरोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप सभी के माता पिता को जय हिंद, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। गुरुजी बोर्ड एग्जाम स्टडी में 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है, तो अर्थ का विलोम शब्द होता है इति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, जरा जवाब दीजिएगा। तो अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हमें ये बताओ, अमीय का अर्थ क्या होता है, उसके हिसाब से तो मैं आंसर मारूंगा। तो मैं कहूंगा दोस्त अमीय का मतलब होता है सुधा होता है, और सुधा के साथ मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, क्योंकि हम यहां पर अमृत को लगाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन से आयोग वहां है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले राष्ट्रहित में, क्योंकि यहां पर समय के बचत के साथ साथ सुपर फास्ट वीडियोस आपकी चलती रहती हैं। ऑल जीके सेक्शन मानचित्र के साथ पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश है, सब कुछ सारे चैप्टर को मैराथन में कंप्लीट कराने की कोशिश है, और मैराथन की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आधे से ज्यादा सब्जेक्ट खत्म भी करवा चुके हैं। देखिएगा एक बार, 2-2 से 3-3 घंटों में। निम्नलिखित में आयोग वो होते हैं, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कल को कितनी संख्या होती है, तो आयोग की संख्या होती है 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। कल को क्वेश्चन में पूछा जाए तो 2 मारिएगा, कौन कौन से ये होते हैं, और विसर्ग आपको यहां से ट्रिक में ले लेना है, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कह रहा है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। किस क्रमांक में ई का सही उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। देखो मैंने आपसे ये कहा था, क्वेश्चन में आपसे कल को पूछा जरूर जाएगा कि छोटा ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे कल को क्वेश्चन एग्जाम में बहुत जल्दी पूछा जाएगा, तो जब भी पूछे तो आप तालब पे लगा कर आना, क्योंकि तालब पे से बेस्ट आंसर आपका नहीं होगा, और तालब पे बच्चे यहाँ पर देखते ही नहीं है। यानी ई और बड़ी ई ये तालब पे है, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, ऑप्शन ए जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो मैंने पहले कराया है आपको, मैंने बताया था कि इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई छा वर्ड पहली बात तो है कैसा, छा वर्ड है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, और छा वर्ड किसके योग से बना है, तो यह बना है का प्लस सा से। लेकिन ये का प्लस सा कौन सा है, ये का प्लस सा है, ये वाला सा है, इसलिए 18 का 2 चला जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हरसेरनी से कहना चाहेंगे, जो भी बहनें जो भी भाई आए हैं, आपने हिंदी जितनी भी पढ़ी है आज उसका संपूर्ण टेस्ट आपका हो रहा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही खन लगा दोगे, यानी आपने पहले पढ़े होंगे। लेकिन ये 100 का शतक है, ये पूरे टेस्ट को तय करेगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है, ठीक है, भले ही क्वेश्चन आपको कुछ रिपीटेड मिले। देखिए कौन सा वर्ण उच्चारण से दंत नहीं है, आंसर जाएगा सी के साथ, क्योंकि यह दोस्त किसके साथ जाएगा, यह मूर्धा के साथ जाएगा, यह मूर्धन्य है, टा वर्ग मूर्धा के साथ होता है। और क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। 20 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 का है क्या वर्ड। मैंने आपसे कहा था कि छा वर्ड होता है का प्लस सा से, क्या का प्लस सा से, और क्या वर्ड जो होता है वो होता है जा प्लस वहां से होता है। और जब जा प्लस वहां से होगा तो मुझे ये बताओ ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई मुझे हलंत वाला लेना है, और जब हलंत वाला होगा तो ऑप्शन 3 को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, यदि नीचे का ओठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। यदि नीचे का ओठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि में सबसे ज्यादा जो है कठिनाई होगी, कमेंट करो। ये क्वेश्चन बहुत माइंड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लगाओगे अगर तो बिल्कुल एकदम से सही और सटीक मारोगे। लॉक करो। तो देखिए अगर बात करें दोस्त यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा, मैं तो आप सिंपल सी बात करें कि भाई बोल के देख लो कि अगर नीचे वाला ओठ है ला, देखो आप नीचे वाले ओठ को पकड़ के नीचे खींचो और फिर सारे वर्ड को बोल लो, यानी नीचे वाले ओठ को बिल्कुल चलने नहीं देना। उसने कह दिया ना क्वेश्चन में कि पूरी तरीके से ओठ, आप ये मान लो कि मेरा ओठ है ही नहीं, तो मतलब उस नीचे वाले ओठ को पकड़ लो। तो ला, आप बिना नीचे वाले ओठ को पकड़े ला बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हो, ये आंसर नहीं होगा। बा, धा, धा ये भी बोल सकते हो, खा ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंठ से आ रहा है, ये कंठ से आ रहा है। धा की बात करें तो ये आ रहा है ताथा दाधा, दंत से आ रहा है। और ये आप कह सकते हो बा, ये दोस्त ओष्ठ से आ रहा है। जब तक आपके ओष्ठ नहीं मिलेंगे तब तक आप जो है बाबा नहीं बोल पाओगे। मैंने यहाँ पर आपको जिक्र किया है, इसलिए आपका आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किस क्रमांक में ऊष्म व्यंजन है, कमेंट किया जाए, कमेंट किया जाए दोस्त, किस क्रमांक में यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है, सबसे पहला वाला जवाब दीजिए। तो याद रखिएगा किस क्रमांक में ऊष्म व्यंजन है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, आंसर जाएगा सा और सा। सा और सा का मतलब है ये वाला, यहाँ पर अंतास्था व्यंजन है इसलिए नहीं होगा। ये 11 लाख क्या होते हैं, अंतास्था व्यंजन होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ही राइट होगा। अगला, किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन है। हिंदी का जो उच्चारण वर्ग वाला क्वेश्चन है, उच्चारण वर्ग वाला जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जरा जवाब दीजिएगा।
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिएगा। उम्मीद है आपसे कि 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा देखिए चा वर्ग होता या है खा, अब भी रिकॉर्ड हो रही खा है और सा है। अब दिमाग ये लगाना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो तालु से नहीं लगता। भाई तालु से नहीं लगता है। 23 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा भाई सी के साथ, क्योंकि ये तो काका गाघा की बात करता है और ये कंठ की बात है और कंठ है दोस्तों। भैया कैसे हो जाएगा, ये सारे लगते हैं। आंसर किसके साथ, सी के साथ। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतः स्था व्यंजन है। सारी चीजें एकदम से फिनिश होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। किस क्रमांक में दोस्त अंतः स्था व्यंजन है, तो मैं कहूंगा अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। और अगर या, रा, ला, वा है तो ऑप्शन 4 को लॉक क्यों नहीं किया जाए, बिल्कुल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। आप बनेंगे 4 से 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, विड्रॉ करने के लिए सिंपल सा विड्रॉ वाला बटन पर टैप करता हूं मैं। टैप करने के बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करूंगा, जैसे कि नाम हो गया, मोबाइल नंबर। हिंदी में हिंदी को क्या कहा जाता है, तो राजभाषा। ये पहले पता था, अगर नहीं पता था तो यार जान लो। अब तो ये भी पता हो जाएगा कि राजभाषा आखिर किसने सबसे पहले प्रस्तावित किया था, यानी प्रस्ताव किसने दिया था। तो दोस्त उसका आंसर जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर के साथ, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कई बच्चे नहीं जानते हैं, आज जान लो। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 देखो भाई, सरदार पटेल नहीं होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब दिया, यानी हिंदी को कब मान्यता जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी में बताना है कि भाई 1950, 49, 47 और 55 में कब मिली थी। अब देखिएगा यहाँ पर जो आंसर जाएगा ऑप्शन डी जाएगा। 14 सितंबर को मिलने के कारण हम मनाते हैं भारत में, यानी भारतीय हिंदी दिवस मनाते हैं। भारतीयों में हिंदी दिवस मनाई जाती है 14 सितंबर को। जब क्वेश्चन में पूछा जाए राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर ठोक के आना। जब क्वेश्चन में पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्त वहां 10 जनवरी मनाना, ठीक है। 10 जनवरी ठोक के आना। दोनों क्वेश्चन में फर्क है। अंतरराष्ट्रीय में 10 जनवरी, विश्व लेवल पर 10 जनवरी ठोकेंगे और 14 सितंबर को अपन यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय संविधान में मान्यता मिली थी। और पूरी डेट याद रखेंगे, कल को क्वेश्चन के ऑप्शन में मिल सकता है 14 सितंबर 1950 भी मिल सकता है, तब आप गड़बड़ कर सकते हो। आपको लगेगा 50 में संविधान यार पूरी तरीके से लागू हुआ था, तो गड़बड़ नहीं करना है। आंसर जाएगा बी के साथ। सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में। 27 नंबर, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है, कमेंट कीजिए। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं भैया 4 होते हैं। मैंने कहा छत्रक ज्ञा होता है और सा होता है, ठीक है। सा होता है तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तेज गति से चल रहे हैं, साथ आपका चाहिए उतनी तेजी से चलेंगे जितनी ज्यादा स्पीड से आप आंसर करोगे, जितनी ज्यादा स्पीड से आप आंसर करोगे। 28 नंबर में बच्चे जानते हैं कि 28 नंबर में 8वीं अनुसूची ये कहती है कि उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख होगा, यानी 22 लैंग्वेज का उल्लेख होगा। और अगर 22 लैंग्वेज का उल्लेख होगा तो ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ। अगला, तेज गति से, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि उसकी देवनागरी होगी। तो सभी जानते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक अनुच्छेद 343 और एक अनुच्छेद 351। याद रखो कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि राजभाषा हिंदी है तो 343 ठोक के आओ। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी के विकास के लिए बेहतर कदम उठाए जाए तो वहां 351। जब क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, हिंदी राजभाषा होगी, तो दोस्त हिंदी 343 में होगी। हिंदी का विकास किया जाए भारत में तो 351 होगी। कोई डाउट, एनी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है, कमेंट किया जाए, बताइए। कमेंट करो, जवाब दो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान यहां पर क्या होगा, तो आप याद रखो इस क्वेश्चन का जो जवाब जाएगा किसके साथ, ना के साथ। अगर हम देखें तो आप कहोगे कि नासिका चला जाएगा। क्या नासिका जाएगा, आप बताओ। 30 नंबर का तो मैं कहूंगा बिल्कुल सर नासिका चला जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हम कहेंगे नाना। और अगर आप नाना को नाक बंद करके बोलो तो आप खुद ही हंसोगे कि अरे मैं कैसे बोल रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, नासिका नहीं होगी तो आप ना नहीं बोल पाओगे। आप ट्राई करो, एक बार करो ट्राई और फिर हंस के बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, बताओ शेर शेरनियों। शेर शेरनियों बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, क्या कौरवी बच्चे मार रहे हैं, क्या बच्चे कौरवी मार रहे हैं, बताइए। क्या बच्चे कौरवी मार रहे हैं। अगर आपने कौरवी मारा है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। बहुत अच्छे से समझाया है यार, बहुत अच्छे से समझाया है आपको। गलती करो तो फिर तो ये बात अच्छी नहीं होगी। देखिए रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास ने लिखा है, अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका किसमें लिखी गई है, विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है और ब्रज भाषा में लिखा है। दोनों को अलग अलग पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। जब क्वेश्चन में पूछा जाए, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा कि अगर विनय पत्रिका होगी तो वहां पर आप करेंगे ब्रज, अगर अवधि होगा तो रामचरितमानस करेंगे, ठीक है, रामचरितमानस करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसके लिए अपन क्या यूज करें, बताओ। उसके लिए अपन क्या यहां पर कौन से समास को ऑप्शन में लॉक करें। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है वो अव्यय होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष होता है, और जिसमें विशेषण पद प्रधान एडजेक्टिव में लिखे दे रहा हूं, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं वो बहुब्री होता है। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, समास की बात हुई है तो समास को उड़ा देते हैं। पॉकेट मार की बात करें तो इसको तोड़ लीजिएगा, पॉकेट को मारने वाला। और पॉकेट को, ये को किसमें आता है। अगर मैं यहां पर एक और शब्द लिख देता हूं, जेब कतरा में कौन सा समास है, जेब कतरा में कौन सा समास है, जेब को कतरने वाला।
और जेब को, पॉकेट को, तो आंसर तत्पुरुष। क्लियर है? चले आगे। आगे क्वेश्चन है 35, साहित्य से लिया है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। 1896 में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नागरिक प्रचारणी जो है, यहाँ पर क्या किया गया था, इनको लाया गया था। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप बाबू श्याम सुंदर दास, यानी श्याम सुंदर दास को कभी नहीं यहाँ पर भूल सकते। एक बार रामचंद्र शुक्ल तो यहाँ पर थे ही, लेकिन श्याम सुंदर दास को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसलिए श्याम सुंदर वाले ऑप्शन में आप पहला प्रायोरिटी देंगे, यानी पहली प्रायोरिटी किसमें जाएंगे? श्याम सुंदर दास के साथ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ? शिव कुमार सिंह थे, श्याम सुंदर दास थे, साथ ही साथ में आपको बता दूं रामचंद्र शुक्ल भी थे, रामचंद्र शुक्ल भी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है राधा कृष्ण दास भी थे। इसलिए हमें सबसे पहला प्रायोरिटी देना है इस ऑप्शन को। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो भाई कंठ कैसा है? नीला है। लेकिन क्या मैं नीलकंठ में कर्मधारय लगा पाऊंगा? क्या मैं नीलकंठ में कर्मधारय लगा पाऊंगा? आप बताओ, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप यही कहोगे साहब कि भैया नीलकंठ है, और नीलकंठ अगर होता है तो वो कर्मधारय जाएगा। क्या कर्मधारय जाएगा? बताओ, क्या बात है? तो नीलकंठ में बहुब्री समास होता है, हर बच्चा जानता है, क्योंकि अर्थात भगवान महाकाल की बात की जा रही है। नीचे आंसर गलत टाइप है, कोई बात नहीं, देखिएगा सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नील गगन में कौन सा समास है, तो मैं कर्मधारय मार सकता हूं एक बार। लेकिन नीलकंठ में, नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के भैया 6 भेद होते हैं। और कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद होते हैं भाई 8 भेद होते हैं। इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 3 के साथ। अगला, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसका यहां पर एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हरसेर, हरसेरनी। इस क्वेश्चन को लॉक करेंगे तो दोस्त याद रखिएगा आगत पति का होगा। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों से संबंधित है, जो इंद्रियों से संबंधित है वह क्या है? जो इंद्रियों से संबंधित है वह क्या है? वह दोस्त इंद्रिय कहलाता है। 80% बच्चों ने आंसर गलत किया है, रॉन्ग किया है। बहुत ध्यान से करना, पिछले एक छोटे एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन 40 तो बहुत सिंपल है, चिंदी सा प्रश्न है, अगर देखोगे तो। हेलो, आप कहाँ से हो? हेलो, मैं लखनऊ से हूँ। अच्छा, हम पटना से हैं। तो उड़ा दोगे, लेकिन ध्यान से करना। लेखक के द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी को हम संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में क्या कहेंगे? जरा जवाब दीजिएगा, बताइएगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई उसको आत्मकथा कहा जाता है। क्या? ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे दोस्त। ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं? आत्मकथा। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायोग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, यानी जो सेल्फ के बारे में लिखे, स्वयं के बारे में लिखे, तो वो आत्मकथा है। ऑप्शन 3 जाएगा। और 41 नंबर आपके माइंड को हिलाएगा और आपसे कहेगा कि भाई इसमें ऐसा ऑप्शन चुनना है जो सही नहीं है। जो सही नहीं है, जरा जवाब दीजिए। तो मैं दोस्त आपसे कहूंगा कि भाई क्या होगा इसमें, तो मैं कहूंगा सृजन का संहार होता है, बिल्कुल सही है। संक्षेप का विस्तार होता है, हो सकता है। चित्कार का सित्कार होता है, हो सकता है। स्वजन का दुर्जन होता है, नहीं हो सकता है। स्वजन का परजन होता है। क्या होता है? स्वजन का परजन होता है, दुर्जन नहीं होता है। इसीलिए इस पर तो आप गए नहीं, पर आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से। अगला क्वेश्चन 42, उपत्याका का विलोम क्या होगा? उपत्याका का विलोम क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। हिंदी मैराथन में 100 के शतक यानी 100 के शतक में आप सभी का स्वागत है। यहाँ उपत्याका पूछ रहा है, और उपत्याका क्या होगा? उपत्याका का विलोम क्या होगा? आदित्य क्या होगा? यानी जो पर्वत के नीचे का जो भाग होता है और जो ऊपर का भाग होता है, वही आदित्याका, वही उपत्याका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चीफ की दावत किसकी कृति है? चीफ की दावत किसकी कृति है? कमेंट किया जाए। चीफ की दावत जो है किसकी कृति है? तो यह है भीष्म साहिनी की। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन, टिकाऊ में प्रत्यय बताइएगा कि भाई टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? बहुत तेजी से चलिए भैया, एकदम से मैं रुके नहीं हो, एकदम से आंसर मारो और एकदम से सोचो। बिल्कुल आईक्यू एकदम ऐसा होना चाहिए कि देखो और आंसर टिक करो। टिकाऊ में क्या है? आऊ हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन 45 कह रहा है करुण शब्द का विलोम क्या होगा? अरे करुण शब्द का विलोम क्या होगा? करुण का मतलब होता है रुदन, और करुण का अगर विलोम होगा तो आप ये कहोगे कि भाई हसमुख वाला ऑप्शन ढूंढे। जी नहीं, हसमुख वाला ऑप्शन तो है नहीं। अब ये बताओ कि करुण का कौन सा ऑप्शन ढूंढोगे? करुण का विलोम क्या होगा? तो करुण का विलोम होगा निष्ठुर होगा। यानी अगर आप करुण होते हो तो कोई निष्ठुर होता है, कोई पत्थर दिल है, इसीलिए ऑप्शन मारा जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी वर्तनी सही है? प्रत्यावर्तन को कैसा सही शब्द के अंतर्गत लिखा जाएगा? बताइए दोस्त, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। प्रत्यावर्तन को शुद्ध शब्द में कैसे लिखें? तो आंसर किसके साथ जाएगा? तो मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में और बी सी डी में यही परिवर्तन है कि यहाँ से गलत है, प्रतिवर्तन होता नहीं है, यहाँ पर वर्तन नहीं लिखा है, वर्तन लिखा है। ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट, मानस के हंस के रचनाकार कौन है? मानस के हंस के रचनाकार कौन है? कमेंट कीजिएगा। मानस के हंस के रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर बच्चे मार रहे हैं और कुछ अमृत राय मार रहे हैं। क्या मैं ऑप्शन
ए मारूं या ऑप्शन बी मारूं? बताइए, आप ही बताइए, मैं वही मार दूं। तो दोस्त मैंने जो ऑप्शन लगाया बिल्कुल सटीक है। अमृत राय की एक रचना है कलम के सिपाही, वो भी याद रखिएगा। कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद्र को, लेकिन कलम का सिपाही एक रचना है वो अमृत राय की है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। दिनकर जी को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि। आंसर सेकंड हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? मुझे यह भी बताना है कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला और कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को ना मानने वाला, इसलिए आंसर बी जाएगा। अगला, किस क्रम में आमिष का विलोम है? किस क्रम में आमिष का विलोम है? कमेंट कीजिए। तो दोस्त आमिष का निरामिष होता है। 100% एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। निरामिष वो होता है जो मांस को ना खाता हो और आमिष का मतलब होता है जो मांस को खाता हो। सिंपल सी बात है, याद रखिए। अगला फटाफट, अगर मगर करने का अर्थ क्या है? आपका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, आप बच्चे बताएंगे, हर परिवार, हर बहन, हर भाई यहाँ पर बताएंगे कि अगर मगर अगर कोई करता है तो उसके लिए एक मुहावरा क्या होगा या एक शब्द क्या होगा? इधर की बात उधर करना, कपट करना, बहाने बनाना, व्यर्थ समय गवाना। तो अगर मगर करने वाला हम कहेंगे यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो बहाने बनाने की बात करता है, क्योंकि हम कहते हैं ना अगर मगर करने वाला, अगर मगर करने वाला बहाने बना रहा कि भाई आज कर देंगे, कल कर देंगे, है ना, टाल मटोल करना। ऑप्शन जाएगा के साथ। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद कैसा लिखा जाएगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। सच्चिदानंद कैसा लिखा जाएगा? तो मैं कहूंगा सच्चिदानंद को लिखने के लिए कौन सी वर्तनी गलत होगी? तो आप कहोगे ये गलत होगी, ये गलत होगी, ये गलत होगी। तो आप कहोगे कि सर सच्चिदानंद तो ऑप्शन डी में सही है। बिल्कुल सही बात है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत तेज गति से गाइस, जितना पढ़ा है उतना आज पूरा घनघोर वाला टेस्ट पूरी तरीके से ईमानदारी से इस टेस्ट को देना। 100 क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैं कहूंगा पवन में कौन सी संधि है? बोले बच्चा अयादि संधि है। अयादि संधि किसका उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। पवन में अगर देखा जाए तो पवन होता है, एक पावन होता है। जब पवन होगा तो पोधन अन होगा और पावन होगा तो पौधन अन होगा। ठीक है, तो फर्क क्या है? जब डंडा बढ़े तो मात्रा बढ़ेगी। यहां पर आंसर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है? दा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? दा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कमेंट किया जाए, बताइए दोस्त। दा वर्ग का उच्चारण स्थान, भाई 5000 बच्चों को लाइव करो एकदम से, हर बहन हर भाई से, बस इतनी उम्मीद नहीं कर सकते क्या? जल्दी से फटाफट करना है। दा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कि ता था दा था। ता हो जाएगा ता था दा था। जब आप ता बोलते हो, था बोलते हो, तो आपकी जीभ देखिएगा दांत से टकरा रही है। बोल के देखो, ता था दा था, तो दंत हो गया। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब कर ले गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पूरे सब्जेक्ट को मैराथन में पढ़ने के लिए, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। कोई डर नहीं है दोस्त, क्योंकि इस बार एग्जाम में बैठना है और एग्जाम को फतेह करना है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अगर मैं पापा बोलूंगा तो बिना ओट के नहीं बोल पाऊंगा। क्या बोल लोगे आप? ट्राई करके देखो, नहीं बोल पाओगे ना, तो इसलिए अगर ओट चलाओगे तो होस्ट लगा दीजिएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन, छत्रज्ञ और स्रा हम कहते हैं कि भाई 4 होते हैं, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि छत्रज्ञ, ये तीनों व्यंजन कौन से हैं? ये तीनों व्यंजन कौन से होंगे? कमेंट किया जाए। छत्रज्ञ भैया कौन कौन से व्यंजन है? तो मैं कहूंगा उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सा 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 हा, और ता वर्ग में आते हैं ता था दा दा धा, और संयुक्त व्यंजन में आते हैं यही छत्रज्ञ और स्रा आते हैं। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। रात 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी पढ़ने के लिए हर बहन हर भाई, एक आप परिवार है हमारा, और सब्सक्राइब करें रोजाना। ये रात के 8 बजे चलती है, वीकली टेस्ट होते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी, गरीबी, ये सभी क्या है? अगर हम देखें तो गरीबी एक अलग पार्ट है, लेकिन ईमानदारी को देखा जाए तो ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा भाववाचक के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ चला जाएगा, है ना। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 57। लंबोदर शब्द अगर देखा जाए तो कैसा है? लंबोदर शब्द देखा जाए भैया कैसा है? तो कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे। तो आप ये कहोगे कि ये बताओ कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने कहा 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। बोले कौन से होते हैं? एक रूढ़ होता है, एक यौगिक होता है, संधि विच्छेद हो जाए। बोले एग्जांपल दे दो। मैंने कहा कान का संधि विच्छेद नहीं होगा तो रूढ़ हो जाएगा। मैंने कहा यौगिक का अगर संधि विच्छेद हो जाता है तो बोले कौन सा होगा? बोले विद्यालय हो जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन ज्यादा चर्चित है। योग रूढ़ वही होगा जो दुनिया का हर शब्द बहुब्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ लंबोदर लंबा है उधर जिसका अर्थात भगवान गणेश, तो बहुब्री हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है? जरा जवाब दीजिएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो देखो दोस्त, विसर्ग संधि वो होगी जहां पर विसर्ग का इस्तेमाल हो। नरेंद्र में आप देखिएगा नरधन इंद्र होता है, सज्जन में सतधन जन होता है, नहीं होगा। सदैव में आप देखते हो सदाधन एव होता है, तो मैं कह सकता हूं अतः धन एव होता है। जहां अतः लग जाता है वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही आंसर किसके साथ चला जाएगा? इसका 58 का क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्धरण हार के योग से बनने वाला शब्द कौन सा बनेगा? उद्धरण हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? कमेंट कीजिएगा। उद्धरण हार से कौन सा शब्द बनेगा? तो उद्धार बनेगा, और उद्धार शब्द किसके साथ है? बी के साथ है। अगला, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध बताओ मेरे ब्रिलियंट बच्चों। यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तोड़ देना है 60 नंबर को। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो सही से, अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 60 निकल ना पाए, आपसे गलत ना हो पाए। तो देखो अनुनासिक का मतलब होता है कि अगर का वर्ग देखते हैं तो यहाँ पर इंगा आता है लास्ट में, कुछ भी आए। अगर आप चा वर्ग देते हो, चा छा जा जा, वहां आता है लास्ट में, ठीक है।
ऐसे ही आप देखते हो तो लास्ट में जो आपके यहाँ पर होते हैं ये अनुनासिक होते हैं, यानी ये पंचमाक्षर होते हैं, पंचम, ठीक है ना, क्या होते हैं, पंचम अक्षर होते हैं, ये नाक और मुंह से बोले जाते हैं, जितने भी होते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, माँ ले लेता हूँ, ना ले लेता हूँ, है ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी नाक और मुंह से ही बोले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन गया है, यहाँ से यही क्वेश्चन बन गया है कि अगर अनुनासिक व्यंजन नाक और मुंह से बोले जाते हैं, जो भी ऊपर बताया, लेकिन ये है कौन से वर्ग के, तो अभी अभी तो मैंने बताया कि का है, खा है, गा है, खा है। अगर पैसों की जरूरत होगी तो कहाँ घूमते फिरोगे, इसलिए धनी वन फ्रीडम कार्ड के लिए अप्लाई करो और अपना इंडिया है 1 2 3 4 5 यानी 5 प्यारा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जा छा, जा झा हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब हर वर्ग में अगर देखा जाए माँ भी आएगा, ना भी आएगा, तो पंचमाक्षर आ जाएगा। वर्ग का पंचमाक्षर होगा, अंतिम अक्षर होगा, वही क्या होगा, अनुनासिक व्यंजन होगा, जो नाक और मुंह से बोला जाता है। अगला तरनी तनुजा तट तमाल तरवर पहुंचा है, अलंकार बताना है। अलंकार का संधि विच्छेद अगर पूछे तो अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम धनकार। अलंकार का जो अर्थ होता है वो अगर पूछे एग्जाम में तो आभूषण होता है। अलंकार में अगर देखा जाए तो एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। शब्द शब्द के द्वारा, अर्थ अर्थ के द्वारा। ता 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 ता, अगर वर्ड आवृत्ति हो रहा है तो अनुप्रास होगा, यहाँ वर्ड आवृत्ति हो रहा है, आंसर ए जाएगा। 63 कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, फूले का सकल में छाई जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक बार बताया था, आपने जब मैं डिस्क्रिप्शन क्लास में करा रहा था तो मैंने आपको बताया था। आज क्वेश्चन को यहाँ पर टाइप किया गया है, कमेंट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। तो मैंने कहा कभी भी क्वेश्चन का अर्थ मत निकालिएगा, क्वेश्चन में कुछ वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, जैसे अगर सा आ जाता है तो वहां पर उपमा हो जाता है, जहां पर जनु जानो मनु मानो आ जाता है वहां पर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पर जनु आया हुआ है, इसलिए जनु जानो मनु मानो। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि सैल पर, जहां पर मनहु आ जाए, क्या मनहु आ जाए, जनहु आ जाए, वहां पर क्या होंगे, उत्प्रेक्षा हो जाएंगे। अगला ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, कमेंट कीजिए। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ होगा, ऑप्शन जाएगा 4 के साथ। गमन का विलोम क्या होगा, भाई गमन का मतलब आना और आगमन का मतलब आना, सिंपल सी बात। बहुत तेजी से अगला क्वेश्चन, अभी देखो यार मैंने पढ़ा और क्वेश्चन आ गया। सोहत ओढ़े दीप्त पट श्याम सलोने गात, मनहु होना चाहिए या मनो कर लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। नीलमणि सैल पर आतप परयो प्रभात, अलंकार बताओ, ठोक डालो, मुझे यहाँ पर अर्थ नहीं निकालना है, बस ट्रिक लगाना है। बस दोस्त क्या है, ट्रिक लगाना है, ट्रिक गलती नहीं होनी चाहिए, ट्रिक में कोई गलती नहीं। मैंने अभी आपसे कहा तरनी तनुजा तट तमाल तरवर पहुंचाए, जहां पर वर्ण आवृत्ति हो रहा हो, जैसे ता आवृत्ति हुआ, वहां अनुप्रास ठोक डालो। जहां पर सा, जैसे चंद्रमा सा सुंदर, चंद्रमा सा सुंदर में अलंकार बता दो, या चंद्र सा मुख। अगर एक पंक्ति लिखकर आ जाए कल को एग्जाम में, कहता है कि अलंकार बताओ चंद्र सा मुख, तो आप क्या मारोगे, जहां सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, तो वहां पर क्या मारोगे दोस्त, वहां पर आप क्या मारोगे, वहां पर मारोगे उपमा अलंकार, सा जब आए सी आए। और जहां पर उत्प्रेक्षा आता है तो मनो मानो जनु जानो मनु मानो, वहां पर आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, अर्ध स्वर बताना है, जवाब देना है। सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में हिंदी मैराथन में 100 के शतक में आप सभी का स्वागत है। 5000 क्वेश्चन अपन कर लेंगे 5 से 6 दिन के अंदर, ठीक है। चलिए अर्ध स्वर कौन से है, तो अर्ध स्वर दोस्त है यहाँ पर या और वा, और ये या वा अर्ध स्वर के साथ ही साथ अंतस्थ व्यंजन भी है। अंतस्थ व्यंजन एग्जाम में पूछे जाए कितने होते हैं, 4 होते हैं, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। इसमें से एक या और इसमें से एक वा, ये अर्ध स्वर भी माने जाते हैं, आंसर ऑप्शन ए लॉक होगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना, एक बार अगर आपने बात कह दी उसी को आप परमानेंट दोहराते रहो, तो वह क्या हो जाएगा, एक बात आपने अगर कह दी और उसी को आप यहाँ पर क्या है, उसी को आप जो है दोहराते रहिएगा, तो वाक्यांश के लिए उस शब्द को क्या माना जाएगा, तो दोस्त याद रखिएगा, उसको माना जाएगा पिष्ट पेषण माना जाता है। क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा भाई सी के साथ। गलत किया है तो सही कर लो। अगला क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, मतलब ये तो चिंदी सा क्वेश्चन हो गया, आप सभी के लिए पता है। हैंड्स अप बच्चे करो कि सर बिल्कुल चिंदी सा हो गया, अगर छत से लोटा भी गिर जाए, छत से जो है किसी को धकेल भी देना, तो वो भी कारक हम बता देंगे, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि छत से कुछ भी गिर जाए तो आप वहां पर अपादान लगाकर चले जाते हो, क्यों, क्योंकि जब चीजें अलगाव होती हैं, जब चीजें अलगाव की श्रृंखला में है, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप लगाते हो अपादान लगाते हो। अगर मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पर कि मैं बाघ से डरता हूं, अलंकार बताइए, मैं बाघ से डरता हूं, जब चीजें भय में आए तब भी अपादान, याद रखिएगा, जब चीजें भय में आए, मैं सांप से डरता हूं, मैं बाघ से डरता हूं, मैं शेर से डरता हूं, छत से लोटा गिरा, छत से ईंट गिरी, छत से हम गिरे, छत से तुम गिरे, अपादान ठोक डालो। अगला महोर्मी का सही संधि विच्छेद, अक्सर बच्चे गलत करते हैं, गलती नहीं होने देना है, बताइएगा, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो महोर्मी में बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऑप्शन ये लगाकर चले जाते हैं, जो गलत है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, ये दिमाग में बैठा लो, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और काफी बार बच्चे गलत करते हैं और ज्यादातर डी ऑप्शन में आंसर दिया होता है। अगला क्वेश्चन 71, समष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द होगा व्यष्टि, व्यष्टि होगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपके माइंड को चेक करेगा, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही कर लेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सही कर लोगे, हमें उम्मीद है कि आप सही कर लोगे। एक बार देखो, सभी बहनों से, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है नदी है। नदी स्त्रीलिंग होती है क्योंकि नदी बह रही है।
इलायची छोटी है, इलायची बड़ी है। कहते नहीं, मम्मी कहती है इलायची ले आना, बोले कौन सी? बड़ी इलायची। कभी बड़ा इलायची बोला है? बहुत बड़ा बवंडर, है ना? तो बड़ी इलायची होती, छोटी इलायची। प्यास लगी है या प्यास लगा है? प्यास लगी है, स्त्रीलिंग, 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 स्त्रीलिंग। पानी अच्छा होता है, पानी अच्छी है, पानी अच्छा होता है, यही दोस्त पुल्लिंग है। आंसर जाएगा 3 के साथ। अगला 73, राम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द कैसा है? कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। राम धीरे धीरे चलता है तो मैं कहूंगा कि राम धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा कि जब भी कोई क्रिया की विशेषता बताता है कि चलने की विशेषता धीरे धीरे है। श्याम यहाँ पर क्या है? श्याम और राम कुछ भी ले लो, श्याम यहाँ पर नाउन यानी संज्ञा हो जाएगा, चलना क्रिया हो जाता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, यानी जब क्रिया की विशेषता बताता है तो वहां पर क्रिया विशेषण। और अगर मैं कह देता राम काला है, तो इसमें ये बताओ कि काला क्या है? तो ये काला जो है ये विशेषण हो जाता, तब यहाँ पर क्या हो जाता? विशेषण, क्योंकि ये विशेषता राम की बताता है और यहाँ पर ये श्याम की विशेषता नहीं, ये चलने की विशेषता बता रहा है। जब श्याम की विशेषता बताए, जब संज्ञा की विशेषता बताए कोई, तो वहां विशेषण होता है। जब क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण होता है, यही फर्क है दोस्त। ऑप्शन आएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन 74 नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हरियाली शब्द है, हरियाली शब्द दोस्त हमेशा भाववाचक में जाता है। ऑप्शन आएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन लेता हूं, यह नई साड़ी है। वाह भाई वाह, बताओ जवाब। यह नई साड़ी है, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? यह नई साड़ी है, तो इसमें जो है आपको नई शब्द बताना है, तो नई शब्द आपको बताना है तोड़ मरोड़ के। ऑप्शन 75 नंबर का अगर आप दे रहे हो विशेषण, तो आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये साड़ी की विशेषता है, नई है। अब बच्चे यहाँ पर क्रिया मत मानने लगना, क्रिया विशेषण मत मानने लगना, क्योंकि मैंने कहा धीरे धीरे, तेज तेज। यहाँ पर साड़ी थोड़ी ना क्रिया है, साड़ी क्या क्रिया है? साड़ी तो दोस्त यहाँ पर सर्वनाम और यहाँ पर क्या है? संज्ञा के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर क्या है? यह दोस्त अगर मैं यहाँ पर लिख देता, मैं बनारसी साड़ी लिख देता, तो आप कहते भाई संज्ञा हो जाता, तो अभी भी संज्ञा है। यहाँ पर यह है सर्वनाम, अगर यह नई साड़ी है तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन आएगा भाई किसके साथ? 3 के साथ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर। घी कौन सी संज्ञा है? इसीलिए दोनों को 75 और 74 को एक साथ रखें, जिससे आपका डाउट क्लियर है। घी कौन सी संज्ञा है? तो देखिए, घी हुआ, स्वर्ण हुआ, सोना यानी चांदी, एल्यूमिनियम, जितनी भी चीजें हैं, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, लोहा, घी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक में आएंगे, क्योंकि ये चीजें जो है मेटल भी, जो भी चीजें हैं, जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, जितने भी ऐसे लिक्विड वाले पदार्थ हैं, तेल हुआ, पानी हुआ, घी हुआ, ये सभी किसमें आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे। ये बात दिमाग में रखना है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इसमें उज्जवल गलत लिखा है, रॉन्ग है। इस उज्जवल को सही करना है, आपको जवाब देना है कि उज्जवल कैसा लिखा जाएगा। रात के 8 बजे के लिए देश की सुपरहिट हिंदी पढ़ने के लिए, सुपरहिट आप सभी बहन भाइयों के साथ हम भी रूबरू होते हैं, क्योंकि आप सुपरहिट हैं हमारे लिए। सिलेक्शन लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उज्जवल दोस्त कौन सा होगा? जो बच्चे यहाँ पर बी मार रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि आंसर आपका सही है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी के साथ। दोनों जान जो होते हैं वो आधे होते हैं। प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द है, यानी कौन सा शब्द प्रति से बना हुआ है? कौन सा शब्द प्रति से बना हुआ है? कमेंट कीजिएगा। तो प्रति से बना हुआ शब्द, यहाँ प्रति नहीं है, यहाँ प्रति नहीं है, यहाँ प्रति नहीं है, यहाँ दोस्त है प्रतिधन अक्ष है। और अगर प्रतिधन अक्ष है तो प्रति क्या है? ऑप्शन सी है। अतिधन उक्ति, यहाँ पर ये तो शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कल कराया भी था, यहाँ गलत टाइप हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 80 लेता हूँ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दात्री होगा। बहुत बार पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार मिल जाए। और क्वेश्चन लेता हूँ 81। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे गलत समझिएगा। आपने संधि किया होगा, मुझे पता है, लेकिन क्या कभी संधि का विलोम किया है? क्या कभी समास का विलोम किया है? बिल्कुल किया है। समास का विलोम होता है दोस्त व्यास होता है। क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है बताओ? समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम बताओ और संधि का विलोम बताओ, मजा आ जाएगा अगर बता दिया। समास का विलोम बताओ और संधि का विलोम बताओ। देखो 3 से 4 चीजें होती हैं। एक होता है संधि, पूछा जाता है एग्जाम में, संधि का विलोम। एक समास का विलोम पूछा जाता है, और एक इसी से जुड़ा हुआ कृष्ण का विलोम। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का विलोम, ये तीनों आप बता दो, मजा आ जाएगा, मतलब हमारा दिल खुश हो जाएगा। हमारा दिल खुश हो जाएगा, बता दिया तो मजा आ जाएगा, और नहीं बता दिया तो भी मजा आ जाएगा, क्योंकि आप सीख जाओगे। देखो दोस्त, यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? संधि के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ विग्रह चला जाएगा, विग्रह के साथ चला जाएगा। समास के साथ व्यास चला जाएगा। और कृष्ण के साथ कितने ये राधा वाले हैं भाई? ये राधा वाले कितने हैं? कितने ये राधा वाले हैं भैया? अरे भाई राधा है ना, हैवी ड्राइवर। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा शुक्ल के साथ। ठीक है, बहुत अच्छा। समास का संक्षेप, बहुत बढ़िया, एकदम से अलगा, क्या बात है। समास का संक्षेप कब से होने लगा? समास का अर्थ होता है संक्षेप में। हमारा अर्थ, हमारा धीरज नाम है, हमारे धीरज का नाम होता है। अर्थ में देखा जाए तो धैर्य होता है ना। और अगर धैर्य होता है तो मतलब विलोम हो जाएगा। मतलब जो है, हम अगर थोड़े से होशियार है और हमारा जो है विलोम कर दो तो मैं तो महामूर्ख हो जाऊंगा। तो मतलब अर्थ में इतना ज्यादा आप जो है समानता देख रहे हैं, बिल्कुल है ना, गलत बात है। समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, लेकिन विलोम व्यास। आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर। अरे कोई बात नहीं, चलो आ रहा, मौज करती है। चलो भाई, चलो भाई, साहू धन्यवाद।
बहुपदी समास का उदाहरण मारिएगा, त्रिफिला नहीं होगा, यथासंभव नहीं होगा, धर्मवीर नहीं होगा, चक्रधर हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाले। अब कौन है कमेंट कीजिएगा, क्या विष्णु होंगे? ऑप्शन जाएगा 3 के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ये कौन से हो जाएंगे। त्रिफिला दिगु हो जाएगा, यथासंभव अव्ययी भाव हो जाएगा, ये बहुपदी आंसर हो जाएगा। धर्मवीर बताओ कौन सा होगा, आंसर तो सी हो जाएगा। 43-83 नंबर आपको मैंने कल बताया था कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है, जो क्रिया कर्म का बोध शानदार कीमतों पर साड़ियों का बढ़िया कलेक्शन, इन्हें भारत की भरोसेमंद रीसेलिंग ऐप पर शेयर करें। का बोध नहीं कराती है, वह किसके अंतर्गत जाएगा? वह जाएगा अकर्मक के अंतर्गत, जहां पर कर्म नहीं होता है। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। ठीक है, चले आगे, चले आगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुद्ध शब्द का मुझे स्त्रीलिंग बनाना है। शुद्ध शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है, उसके लिए मुझे किस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा? अब सबसे पहले आईक्यू आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपका दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन आप पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। शुद्ध को मुझे स्त्रीवाचक बनाना है, शुद्ध को मुझे स्त्रीवाचक बनाना है, इसमें आप क्या परिवर्तन करेंगे? 84 का डी, क्या बात है, गजब, मतलब एकदम से। देखो यहाँ पर हाईवे ड्राइवरों, यहाँ देखो शुद्ध का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और मुझे शुद्ध का मतलब पुत्र अगर होता है तो मुझे पुत्री बनाना है, तभी तो वो स्त्रीवाचक होगा। और अगर स्त्रीवाचक होगा तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा अंत में? तो मुझे शुद्ध में ये बड़ा आ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुता का मतलब होता है पुत्री, सुता का मतलब होता है पुत्री, तो ऑप्शन जाएगा 3 के साथ, यहाँ सुता हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन 50, लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, तो बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो मैं कहूंगा दोस्त यहाँ पर कि लड़का गिर गया और टूट गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ से अलगाव हो गया, भैया लड़के का अलगाव लड़के का हो गया। जब से के द्वारा अलगाव होता है, से के द्वारा जब अलगाव होता है तो अपादान कारक होता है, कारक की संख्या 8 होती है। अब व्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? कमेंट कीजिएगा। हर शेरनी के माता पिता को मेरा जय हिंद। और उखाड़िएगा क्वेश्चन हंसी हंसी में। अभ्यागत को देखा जाए तो अभी होगा, और अभी धन क्या होता है? आगत होता है, और अभी धन आगत होगा तो अभी के साथ ए हो जाएगा। अगला, रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा? रमणीय में कौन सा प्रत्यय होगा? कमेंट कीजिए। तो रमणीय में प्रत्यय जो होगा वो अनीय होगा। क्या होगा? अनीय प्रत्यय होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए बीआईएमपी क्वेश्चन है, याद कर लो। बहुत सारे बच्चे ये लगाकर चले आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? याद रख लेंगे, गलत नहीं होगा ना? हाँ जी, अनीय प्रत्यय मारना हमेशा की तरह, बहुत बार बच्चे ये प्रत्यय लगाकर चले आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हर चीज वही नहीं होती है। अगला, वाक्य कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? कमेंट कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रही हैं। कमेंट कीजिएगा, जरा जवाब दीजिएगा, देखना चाहूंगा कि अच्छा ऑप्शन आप मानते हो। सही से मारना भाई। मोहन और गीता गा रही हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। कमेंट कीजिएगा, बी हो जाएगा क्या? वाह भाई वाह, आंसर बिल्कुल सही है आप सभी का। गा रहे हैं होते हैं जब एक से दो, यानी 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, एक से अधिक लोग होते हैं, तो वहां पर चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, फिर वो गा रहे हैं होते हैं। ठीक है, अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? आचार्य राम शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। बताइएगा, बताइए, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्त। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या? आपसे कह रहा है यहाँ पर कि इसमें से आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो चिंतामणि हो जाएगा। माटी के फूल, माटी के फूल जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, कन्हैया लाल जो काफी प्रख्यात रहे हैं, और आरोप पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सारी चीजें आपके ऑप्शंस में क्लियर है। ठीक है, चले आगे, आंसर जाएगा 2 के साथ। निरामिस, मैंने अभी ऊपर बताया था कि निरामिस को सामिस कहते हैं, और कल भी चर्चा की थी कि वे निरामिस किसे कहते हैं, यानी निरामिस सामिस का अपोजिट होता है। जो मांस खाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सामिस कहते हैं, और जो मांस नहीं खाता है, मांस रहित भोजन करता है, उसको निरामिस कहते हैं। शहद शब्द कैसा है? शहद शब्द कैसा होगा? कमेंट कीजिए। कन्हैया लाल ने भी लिखी है, ये भी आप याद रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने भी लिखी है, वो सच्चिदानंद ने भी लिखी है, लेकिन कन्हैया लाल एनसीईआरटी कहती है। अगला क्वेश्चन, शहद शब्द जो है देशज माना जाता, वो जो है आगत माना जाता है। आगत शब्द वो होते हैं जो विदेशज, यानी विदेशज को हम एक जगह दे सकते हैं। तद्भव वो होते हैं जो थोड़े से विकृत शब्द होते हैं संस्कृत के। देशज वो होते हैं जो देसी भाषा में है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का मुझे पता नहीं है। जैसे जैसे मैं कह दूं कि भाई खिड़की, खिचड़ी। तत्सम शब्द जैसे बोले कि सर अग्नि, संस्कृत के शुद्ध शब्द। आंसर किसके साथ जाएगा? शहद के लिए हमेशा आगत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? मुकुंद किसका पर्यायवाची है? तो मुकुंद दोस्त बताइए, आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन को, उस तरह की आंसर सही है आपका। ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। ठीक है, सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट,
आपसे पूछा था करपट का अर्थ क्या होता है हिंदी में। कल मैंने आपसे कहा था कि करपट का अर्थ हिंदी में क्या होता है, तो आप कहा था कपड़ा। और आज मैं पूछ रहा हूं करपट का कदबो क्या होगा, तो करपट का कदबो आंसर बदल जाएगा, नहीं, कपड़ा ही रहेगा। अगला क्वेश्चन 94 थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि आयोग ने एक जगह क्वेश्चन पूछा था और उसमें यह बताया था कि ऑप्शन ए होगा, और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ऑप्शन ए होगा जो आयोग ने आपको बोला था। आप देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो शुद्ध शब्द एनसीईआरटी कहती है कि बारात, जो मैंने अभी बर्तनी में कराया था कि बारात जो है शुद्ध शब्द में ऐसा लिखा जाता है, कभी भी बारात नहीं होता है, ठीक है, बारात कभी नहीं होता, बारात होता है शुद्ध शब्द। लेकिन आयोग क्या मानता है, आयोग ये मानता है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो बारात होगा और वसंत होगा, शुद्ध वसंत शब्द होता है ये वाला। अब दोनों को मिला लो, ऑप्शन डी जाएगा। हमने आपको पिछली वीडियो में ध्यान रहे नहीं तो आपको कि आंसर उधर अलग बताया इधर अलग बताया। मैंने आपसे कहा कि एक आंसर की हुई थी, बहुत अच्छे एग्जाम में पूछा गया था, उसमें आयोग ने आंसर की निकाली, उसमें किसको मारा गया, जो बारात तो गलत है लेकिन वसंत सही है। एनसीईआरटी कहती है कि जो शब्द है वो ये शुद्ध शब्द है, इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार माना जाता है, वहां अनुप्रास अलंकार माना जाता है। जहां शब्दों की आवृत्ति होती है वहां यमक माना जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें वर्ण बोला है तो यहाँ अनुप्रास मानेंगे। नेक्स्ट, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, ध्यान दीजिएगा, जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। दोस्तों यदि आप ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं, आप हमारा परिवार है, भले ही आप हमारा ब्लड ना हो, लेकिन हाँ परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता, ये मैं आपसे इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो रात के 8 बजे से लेकर हम पूरी तरीके से एक मैराथन वीडियो, मैंने मैराथन वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारे सब्जेक्ट को एक ही बार में, आप देखिए मिलियंस में बच्चे देख रहे हैं और एक महीना भी नहीं हो रहा है, हर वीडियो मिलियंस में बच्चे देख रहे हैं। क्यों? रीजन ये है कि पूरी तरीके से टीम लगाते हैं और एनसीईआरटी बेस में उससे कुछ बाहर नहीं। आप ज्योग्राफी की देखिए, बच्चों ने मिलियंस में देखी। संविधान, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर महीनों लग जाते, कंप्लीट नहीं होता। मैंने 2 घंटे में संविधान को कंप्लीट किया है पूरी तरीके से। आप देखिए वहां पे 2 घंटे में संविधान कंप्लीट है, 2 घंटे में आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। इसलिए सभी बच्चे ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं, हमारा परिवार है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। यहाँ अलंकार किसके साथ चला जाएगा, अनुप्रास के साथ, क्योंकि सा 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 सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुरोगामी का विलोम क्या होगा, पुरोगामी का विलोम क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्त आंसर किसके साथ चला जाएगा बताइएगा, आंसर किसके साथ जाएगा बताओ। पुरोगामी का विलोम होता है पश्चिगामी, आंसर जाएगा सेकंड के साथ। अनुरक्त का विलोम क्या होगा, अपन लास्ट स्टेज पर है और शतक लगने वाला, एक बार जय हिंद कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी ने बहुत साथ दिया हमारा क्रूजी वर्ड एग्जाम स्टडी में, हर शेर हर शेरनी को बहुत सारा प्यार। अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त होता है, और विरक्त होगा तो ऑप्शन ए जाएगा। अगला, आवट प्रत्यय कौन से शब्द में नहीं है, यानी आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, कौन से ऑप्शन में आवट नहीं है, कौन से ऑप्शन में आवट नहीं है, जरा कमेंट कीजिएगा, जरा फटाफट कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या होगा बताने का कष्ट करें, लॉक कीजिएगा। क्या बात है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले, जो लिंक आ रही है आपकी कमेंट बॉक्स में। हर शेर हर शेरनी लाखों की संख्या में, हर बहन हर भाई लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले पीडीएफ के लिए और कुछ के लिए। तो गुर्राहट, रुकावट, तरावट और सजावट, यहाँ पर जो आंसर जाएगा, क्या यहाँ पर जो आंसर आपका जाएगा वो चला जाएगा किसके साथ, बच्चों का आंसर बी आ रहा है। क्या मैं बी ऑप्शन को लॉक करूं बताइए, क्या मैं बी ऑप्शन को लॉक करूं? अजी मैं आपके जवाब को भी ले रहा हूं, इसीलिए समय लग गया है इस क्वेश्चन में। करेक्शन तो ठीक है बच्चे, करेक्शन नहीं ठीक है, करेक्शन भैया ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ, गुर्राहट के साथ चला जाएगा। यहाँ आहट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आहट निकलना है। और 100 नंबर में कह रहा ई प्रत्यय योग शब्द नहीं है, यानी कौन से ऑप्शन में ई नहीं है, कौन से ऑप्शन में ई नहीं है। अब आप समय देख लो और 100 क्वेश्चन देख लो, टाइम कितना हुआ है, 60 मिनट हुए हैं या कितने मिनट हुए हैं, और क्वेश्चन की संख्या और पूरी डिटेल के साथ, क्वेश्चन की संख्या और पूरी डिटेल के साथ आप सभी बहनों के लिए जीके की क्लास ताबड़तोड़ होगी। और पूरी तरीके से तैयार रहो, जिसका आपको नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जीके की मैराथन क्लास भी आपको करा देंगे, ठीक है, मानचित्र के साथ।